अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम व्यूवर्स बहुत खुश होंगे और हैप्पी होंगे अगेन मेरी बाइकिया और एंड्राइव से रिलेटेड वीडियो देखकर। ये वाली वीडियो जो भी आप लोग देख रहे हैं, देखिए आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक तमाम बाइकिया और एंड्राइव के जो पार्टनर्स हैं, जो अपनी बाइक एज अ पार्टनर चला रहे हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए बाइकिया और एंड्राइव, मैं अभी इन दो कंपनीज की बात कर रहा हूँ। यांगो जो नई आई है, मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा क्योंकि पहले मुझे खुद स्टडी करना है उसको, उसके बाद आपके सामने बयान करना है। अभी मुझे जो नॉलेज है वो बाइकिया और एंड्राइव की है और उसको मैंने खुद प्रैक्टिकली प्रूव भी किया है, चलाया भी। आपने मेरे पिछले व्लॉग भी देखे होंगे इंशाल्लाह, और नहीं देखे तो आप लोग जाके देखिएगा। और आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बाइकिया और एंड्राइव के जो पार्टनर्स हैं वो अगर अपनी बाइक चलाएंगे और उसको कंपेयर करेंगे पेट्रोल के प्राइस से, क्योंकि यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोगों को फायदा होगा कि नुकसान होगा, आपको क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, ये अगर आप वीडियो देख के ही सीख लोगे तो प्रैक्टिकली आपको नहीं करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि यार अगर अगला वाला बंदा ठोकर खा के गिर गया है तो यार कम से कम आप उसी जगह से मत गुजरो। वो बंदा बता रहा है कि भाई ऐसा मत करो, तो यार आप उसकी बात सुन लो ना। अगर आप जाओगे फिर गिरोगे तो बोलोगे हाँ यार वो भी तो खैर गिरा था, अब हमसे भी गलती हो गई, हमारा भी टाइम वेस्ट हुआ, ये नुकसान है वो नुकसान। तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बाइक या एंड्राइव बहुत बुरा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे कुछ पॉइंट्स हैं वो आप सुन लें, बस आपको खुद अंदाजा हो जाएगा क्या अच्छा है क्या बुरा। यार मैंने पहले भी बाइकिया चलाई, जब पेट्रोल था तकरीबन 150 रुपए लीटर, और बाइकिया और एंड्राइव के पैसे भी कम थे, मैं मानता हूं, मगर उस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक मुझे प्रॉफिट हो रहा था उस वक्त का 1000 रुपए पर डे। तो मतलब 30,000 रुपए मेरे बन रहे थे। यहाँ से तकरीबन भी 4 साल या 3 साल पुरानी बात है। 150 रुपए 100 रुपए के आसपास था पेट्रोल, 100 और 150 के बीच में। उस वक्त मुझे 1000 रुपए से 1200 रुपए पर डे प्रॉफिट हो रहा था, मतलब 30-35,000 36,000 ऐसा। और कभी कभी तो ऐसा कि भाई मैं कोई 10 घंटे थोड़ी चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ 7 घंटे 6 घंटे, मुझे उतना प्रॉफिट हो गया, 1200 रुपए में आ गया, 200 रुपए घंटा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सारी कहानी किस पे आ रही है? पेट्रोल के प्राइस पे। देखिए हम ये समझ रहे थे कि पेट्रोल के प्राइस जो 300-310 से गिरना शुरू होंगे तो वो कम से कम 200 या मरे से मरे 250 से तो नीचे आने ही आना है। वो सिर्फ एक ही मरतबा 40 रुपए गिरे, अब उसके बाद जो गिरे तो 284 से 282 हुआ, तो 2 रुपए का फर्क है। अगर पेट्रोल प्राइस 200 के नीचे जाता है या 150 और 200 के बीच में किसी पॉइंट पर रहता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बाइक और एंड्राइव चलाएं। लेकिन 200 और 250 के अगर बीच में आ जाए तो भाई जिनको नीड है, जरूरत है, सिर्फ वो चलाएं बाइक। लेकिन कोशिश करें कि कोई और अगर आपकी सेटिंग बन रही है तो बहुत अच्छा है। और अगर 250 से अबव है तो मेरा तो मशवरा यह है कि स्ट्रगल अपनी बढ़ा दें किसी और काम में, क्योंकि इसमें इतना अब पैसा नहीं रखा जितनी महंगाई है। रीजन उसका क्या है, छोटी सी मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। मैं आज भी और पिछले कुछ दिनों से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन मैं जब भी बाइकिया के लिए अप्लाई करता हूं कि भाई कोई राइड आई, मैंने अप्लाई किया कि भाई हाँ मैं इतने इतने पैसे लूंगा, तो मैं अपने दिमाग में पीछे पेट्रोल कैसा, मेंटेनेंस, ये सब कुछ अगर रखूं तो मैं अप्लाई करता हूं 20 रुपए पर किलोमीटर पे। जबकि आज से 4 महीने पहले मैंने आपको वीडियो में क्या बताया था, जिसपे कोई अभी तक 33,000 व्यूज आ चुके हैं, उस पर मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर आप 17 रुपए में भी पकड़ ले हो तो चलो सही है, और 18, 19, 20 में से कुछ अमाउंट आपको मिल रहा है पर किलोमीटर, 18 रुपए, 19 रुपए, 20 रुपए या 21 रुपए, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब मैं अप्लाई कर रहा हूं कम से कम मरे से मरे 19 रुपए, इससे कम पे नहीं कर रहा, और बना 20 बना 21 ऐसा ही मतलब कर रहा हूं। तो क्या है कि वो 10 सेकंड 15 सेकंड का जो टाइमर है वो चलता है, उसके बाद जो कस्टमर है वो मुझे एक्सेप्ट करता ही नहीं है। अब क्या है कि कस्टमर को मतलब कोई और राइडर मिल जाता है, तो इसलिए वो मुझे करता नहीं है, या इससे भी कम कितने लोग ऑफर कर रहे हैं। तो यार कम से कम मैंने आज के दिन 1 घंटा ट्राई किया होगा और मुझे एक भी राइड नहीं मिली, क्योंकि मेरे जो पैसे थे वो 19 रुपए से कम कोई वाले नहीं थे, कोई से भी नहीं थे। 19 रुपए, 20 रुपए, 21 रुपए, इन 3 पे मैंने ट्राई की तो मुझे 1 घंटे में एक भी राइड नहीं मिली। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप लोग 19 रुपए, 20 रुपए या 21 रुपए पे अप्लाई करते हैं, पर किलोमीटर की बात करो, जो बाइक पार्टनर है वो मेरी इस बात को समझ रहे हैं, तो आपको राइड ना मिले, आपका टाइम वेस्ट हो। और अगर आप 19 रुपए से कम पे जाओ, 18 रुपए, 17 रुपए, 16 रुपए, तो आपको नुकसान हो। राइड तो मिल जाएगी मगर आपको नुकसान होगा। देखिए अब इसकी एक छोटी सी आप मिसाल को जरा समझें। लेट सपोज अगर 20 रुपए की हम बात करें, 20 रुपए पे एक बंदे ने आपको बुक कर लिया कि भाई ठीक है 20 रुपए, 5 किलोमीटर की राइड है, आपने 100 रुपए आपको मिले, सही, 20 का मतलब
5 किलोमीटर के 100 रुपए मिले। अब वो 100 रुपए में से आप अपनी कंजम्पशन निकालें, 282 रुपीज का 1 लीटर पेट्रोल है, और अगर आपकी बाइक 40 किलोमीटर भी चलती है तो तकरीबन 7 से 7.5 के बीच में आपको पर किलोमीटर समझ लीजिए कि आपकी बाइक दे रही है 7.5 रुपए या 7 रुपए पर किलोमीटर। तो 5 के हो गए तकरीबन 35 रुपए के आस, 35, 36, 37 ऐसे रुपए आपके स्पेंड हो चुके हैं, आपके जल चुके हैं पेट्रोल में। बाकी 13% कमीशन जो बाइकिया का है वो आप हटा दें, ड्राइव का 10% है। ओवरऑल अगर आप लमसम हटाएं तो 50 रुपए आपने हटा दिए। अब भाई 50 रुपए हट गए पेट्रोल में और कमीशन में, इसमें मेंटेनेंस, ऑयल, इन चीजों में कुछ भी अभी शामिल नहीं। 100 रुपए में से 50 आपके 50 कट गए और अभी मेंटेनेंस नहीं है, ऑयल नहीं है। एक मुख्तसर सी बात करें इसको, अगर पूरे महीने पे लेके जाएं तो जितना आप पूरा महीना कमा रहे हो उसमें से 50% जो है वो आपका पेट्रोल है और कमीशन है, और 50% आपका प्रॉफिट है। मगर वो जो 50% प्रॉफिट है उसमें से आपको अपनी बाइक की मेंटेनेंस निकालनी है, उसमें से आपको अपनी बाइक का जो ऑयल होगा चेंज, मरे से मरे ये 2 काम तो करना ही, अगर पंचर हो जाए तो वो भी आपको करवानी है। तो अगर हम ऐसा सपोज कर लें कि भाई पूरे महीने में हम जितना भी कमा रहे हैं उसमें से चलो 10% हम सपोज करें कि यार हम मेंटेनेंस, ऑयल, पंचर पे निकाल लें 10% एक ओवरऑल महीने में, क्योंकि देखें रोज पंचर होगा नहीं, रोज ऑयल चेंज होगा नहीं, रोज मेंटेनेंस होगी नहीं। एक पूरे महीने पे अगर हम अपने 10% के हिसाब से रखें तो समझ लो 100% में से 60% तो आपका चला गया, पीछे बचा प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट आपका 40%। अब अगर आपने 10,000 रुपए कमाए तो 10,000 में से आपके जो हैं वो 4,000 रुपए, सही है, और जो 6,000 रुपए वो आपके नहीं है। 20,000 रुपए कमाए तो इसको आप डबल कर लें, 30,000 रुपए कमाए। तो अगर आप अपने खुद एक मुहासबा करें अपना, आपको खुद अंदाजा होगा कि अगर आप 1 घंटा चला रहे हो या 10 घंटे चला रहे हो या 12 घंटे चला रहे हो या 2 या 3 घंटे चला रहे हो या कभी चला रहे हो या नहीं चला रहे, तो इन दी एंड आपको प्रॉफिट बाइक या एंड ड्राइव में 40% ही होना है, जिसको आप ओनली प्रॉफिट कह रहे हैं। तो 100 रुपए की राइड है, इट मीन्स कि वो 40 रुपए आपको प्रॉफिट देगी और आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो अब आप लोग खुद अपना एक हिसाब बनाएं कि क्या हमें चलानी चाहिए इस सिचुएशन में कि पेट्रोल 282 है, या क्या नहीं चलानी चाहिए। चलाएंगे तो ये हिसाब मैंने आपको बताया है 20 रुपए की राइड का, और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि आज के दिन में 1 घंटा ख्वार हुआ, मुझे 20 रुपए पे राइड नहीं मिली है। मैंने 19 पे अप्लाई किया, उस पे भी नहीं मिली। मैंने 21 पे किया, उस पे तो खैर मिली नहीं। और राइड कितने करीब थी? 354 मीटर, जो कि मेरे नजदीक 1 मिनट या हद मार के 2 मिनट का डिस्टेंस है, इतने करीब की राइड। वो नहीं कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, 354 मीटर वाली नहीं मिली, 650 मीटर वाली नहीं मिली, 1.9 किलोमीटर वाली नहीं मिली, 1.5, 1.8, 2.2 मैक्सिमम मैंने यहां तक अप्लाई किया, मुझे नहीं मिली। 1 घंटे बाद मैंने उसको बंद कर दिया, मैंने कहा छोड़ो कोई मसला नहीं है। लेकिन आज का मुझे ये कंटेंट आप लोगों को बताने के लिए जरूर मिल गया उस 1 घंटे के एक्सपीरियंस से, जो मैं चाह रहा हूं कि जितने लोग ऐसे हैं जो मुझे अगर फॉलो कर रहे हैं, अगर बाइकिया से रिलेटेड मेरी वीडियो देख के मुझे सब्सक्राइब किया और फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए तो भाई एक अच्छी बात है। और मेरी कोशिश है कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस जब करें तो उसमें इस बात का ख्याल रखें, और अपना एक्सपीरियंस करने के बाद हो सके तो मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी बात पे जो आपने एक्सपीरियंस किया वो कितना मैच हो रहा है, क्योंकि मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। अगर मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ मैच हो रहा है तो मेरे नजदीक वेल एंड गुड है। आप कम से कम मुझे अप्रिशिएट करने के लिए एक कमेंट जरूर कर दें कि सर आप मतलब सही बात कर रहे हैं, हमने इसको भी खुद प्रैक्टिकली आजमा लिया, और नहीं तो कोई इशू नहीं है। बाय द वे, कोई सवाल बाइकिया एंड ड्राइव से रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा दुआ तो यह है कि पेट्रोल 200 से नीचे जाए, ताकि आपके जो 40% प्रॉफिट है ये बढ़ के 50, 60, 70 तक पहुंच जाए और आप अच्छी अर्निंग कर सकें। लेकिन कोशिश करें कि बाइक एंड ड्राइव के साथ साथ कुछ और भी करें, 100% इस पर डिपेंड ना करें। तो अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।